इस वीडियो में हम करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के लॉन्ग सम। ये प्रैक्टिस वर्क है। एक्सप्लेनेशन के मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंस का अलग वीडियो है, डिसोल्यूशन की सारी एंट्रीज का अलग वीडियो है, पार्टनर लोन का अलग वीडियो है। ये सम है लॉन्ग सम की प्रैक्टिस का सम है। सो लॉन्ग सम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैंने रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट फॉर्मेट बना लिया है विदाउट रीडिंग एडजस्टमेंट। पहले पूरी बैलेंस शीट को क्या करेंगे? क्लोज। तो क्लोज करने के लिए नॉर्मल सम की तरफ पार्टनर है दो, प्रशांत राजेश पर्टिकुलर्स आ गया। सो उनकी कैपिटल है 42,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद कोई भी पार्टनरशिप को नॉर्मल सम की तरह बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व पीएनएल होगा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, बट वो तो रिलायंस में ट्रांसफर होगा। देन कम्स असेट साइड पे है प्रॉफिट लॉस है, तो एसेट साइड पे तो किधर आएगा? डेबिट साइड। तो आई राइट प्रॉफिट एंड लॉस 8,000 है, रेशियो है 3:2, सो इट विल बी 4,800, 3,200 और क्वेश्चन में गुडविल भी है। क्लियर है? ओके। बट गुडविल है वो यहां डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। गुडविल को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में नॉर्मल एसेट की तरह ट्रीट करना है। क्लियर है? तो नॉर्मल एसेट की तरह उसको ट्रीट करेंगे। दैट्स इट। फिर हमने कर लिया कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व। थर्ड पार्ट है जितनी भी एसेट्स है वो सारी एसेट्स कहां पे ले जाऊंगा? रियलाइजेशन अकाउंट में, कॉमन अकाउंट में ले जाके सारे एसेट अकाउंट क्या करने हैं? क्लोज। हमने एंट्री वाले वीडियो में ये सीखा था। तो सारी एंट्रियां अगर एसेट अकाउंट में कवर करूंगा तो सबसे पहले आएगा बिल्डिंग, इनर कॉलम 1,20,000, फिर आएगा इन्वेस्टमेंट है 30,600, फिर है डेटर्स है 34,000, डेटर्स में से है प्रोविजन इनर कॉलम 4,000, क्योंकि और सब लायबिलिटी आएगी उसके अंदर इसको ऐड करूंगा। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, सो बिल्स है 37,400, कैश विल गो टू द कैश बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इज 6,000, प्रॉफिट लॉस लिख दिया, गुडविल 4,000। फ्रेंड्स अगेन आई रिपीट, गुडविल को नॉर्मल एसेट की तरह ही ट्रीट करना है। कुछ भी गुडविल में इस चैप्टर के अंदर स्पेशल अपने को नहीं करना है। और सारी एसेट आ गई, सो मैंने उसका टोटल कर दिया 120, 150, 180, 210, 221, 222, 2,26,000 मैंने टोटल कर दिया। क्लियर है? सो एसेट साइड कंप्लीट। नाउ आई कम ऑन टू द लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड भी सेम ही करना है एक्सेप्ट पार्टनर लोन। सारी लायबिलिटी को मुझे क्या कर देना? लायबिलिटी और कोई भी रिजर्व उसको ट्रांसफर कहां कर देना है? क्रेडिट साइड ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स कितना है? 80,000। मिसिस प्रशांत लोन, पार्टनर की वाइफ भी आउटसाइडर ही है, तो मिसिस प्रशांत लोन कितना है? 40,000। राजेश लोन, अब राजेश इज अ पार्टनर, तो राजेश लोन को हमने अलग से, इसको रिलेशन अकाउंट ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसको डायरेक्टली क्या कर देंगे? पे। तो मैं एडजस्टमेंट पढ़ लेता हूं। राजेश का लोन है 24,000, एडजस्ट में कुछ बोला है, प्रशांत एग्रीड, डेटर्स, राजेश टुक ऑल इन्वेस्टमेंट 27, बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, बिल्स, रिलेशन, कुछ भी नहीं बोला है। कुछ नहीं बोला है तो भी लायबिलिटी को बाय डिफॉल्ट पे करना होता है। तो राजेश लोन को सीधा कहां ट्रांसफर कर रहा हूं? कैश अकाउंट में। बाय राजेश लोन कितना है? 24,000। डायरेक्टली मैंने राजेश लोन को क्या कर दिया है? पे कर दिया है। इज दैट क्लियर? डन। कोई प्रॉफिट लॉस होता तो कहां ट्रांसफर करते? रिलेशन अकाउंट ट्रांसफर करते, लेकिन कुछ भी प्रॉफिट लॉस नहीं है। पार्टनर लोन इज डायरेक्टली पेड टू द पेड। देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज 8,000। अभी भी किसी को इस लोन अकाउंट में प्रॉब्लम हो
तो मैंने डिसोल्यूशन के लिए अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, वेयर आई हैड गिवन एक्सप्लेनेशन फॉर स्पेसिफिकली फॉर द लोन अकाउंट। ये पॉइंट कई बार कंफ्यूज करता है, उसमें देखोगे और डिटेल में आपको समझ में आएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। 120 एंड 1,32,000 ये मेरा हो गया इसका टोटल। क्लियर है? सो अभी तक मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ मेरी बैलेंस शीट को क्लोज किया है। कैपिटल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट लिखा, कैश को कैश अकाउंट लिखा, एसेट को रिलायंस में डेबिट साइड लिखा और लायबिलिटी को क्रेडिट साइड लिखा। अब मैं एडजस्टमेंट पढ़ूंगा। अब एडजस्टमेंट में डिसोल्यूशन में एक चीज ध्यान रखना, 1 आए, 2 आए, 5 आएगा, 25 आए, 3 ही तरह के एडजस्टमेंट होंगे। एसेट को पे किया, लायबिलिटी को पे किया और डिसोल्यूशन एक्सपेंस घूम फिर के 3 पे आएगा। जब भी एसेट पे करनी होगी तो रिलायंस में क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय कैश और पार्टनर। लायबिलिटी को पे करना हो तो किधर आ जाएगा, डेबिट साइड। उनके सेकंड इफेक्ट रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट में चली जाएगी। क्लियर है? सो नाउ आई एम रीडिंग द एडजस्टमेंट। पहले ये हटा देता हूं, क्वेश्चन क्या आते हैं देखते हैं। सबसे पहले प्रशांत एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन। तो लोन किस तरफ है, क्रेडिट साइड। पे करना तो किधर आएगा, डेबिट साइड। अपोजिट साइड जाता है जो हमने पहले ही समझा है, टू प्रशांत ब्रैकेट में वाइफ लोन कितना है, कुछ नहीं बोला तो फुल अमाउंट पे करेंगे 40। यहां पे डेबिट साइड तो प्रशांत के अकाउंट में किधर आएगा, क्रेडिट। अकाउंट का बेसिक सिस्टम ये कहां से आ रहा है, रिलेशन अकाउंट से आ रहा है। रिलेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट, डबल इफेक्ट साथ साथ में देते ही जाना है। डेटर्स रियलाइज 24। सो डेटर्स एसेट है तो एसेट रियलाइज ऑपोजिट साइड इधर आएगा बाय कैश। अब कैश में क्या करूंगा, अभी मैं डबल इफेक्ट नहीं दूंगा, जितने भी कैश वाले ट्रांजेक्शन उसका टोटल करके एक साथ उसके सेकंड इफेक्ट दूंगा। तो मैं इनर कॉलम में लिखता हूं, कैश में लिखूंगा डेटर्स कितना रियलाइज हुआ 24। राजेश टुक ऑल इन्वेस्टमेंट्स एट 27। राजेश इन्वेस्टमेंट लेके गया तो यहां मैं अभी 3-4 लाइन छोड़ रहा हूं और कुछ कैश आया उसके लिए, एंड देन आई राइट बाय राजेश। इसकी सेकंड इफेक्ट अभी बाकी है, लास्ट में देंगे। बाय राजेश क्या लेके गया, इन्वेस्टमेंट कितने में 27,000। यहां पे रिलेशन अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट। तो राजेश का अकाउंट क्या होगा, डेबिट 27,000। आई विल राइट रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? बिल्डिंग रियलाइज 1,52,000। तो कुछ नहीं बोला, रियलाइज कैश, तो कैश वाला मैं नीचे लिख देता हूं, बिल्डिंग रियलाइज 1,52,000। Creditors are payable after 2 months. They were paid immediately at discount of 10%. Creditors को immediately पे करना है 10% डिस्काउंट। सो क्रेडिटर्स किस तरफ आएगा, डेबिट साइड टू कैश। अगेन कैश की सेकंड इफेक्ट लास्ट में देते हैं, तो इनर कॉलम में लिखा क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स 80,000, 10% डिस्काउंट तो हो जाएगा 72,000। इमीडिएटली पे किया 10% डिस्काउंट। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल आर सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ 1,400। बिल्स रिसीवेबल एसेट है, कितना है 37,400। 1,400 का लॉस करके सेटल किया। रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस प्रॉफिट नहीं लिखते हैं, कितना पैसा आया कितना पैसा गया वो लिखते हैं। तो इन शॉर्ट बिल्स में मुझे कितने पैसे मिले, 37,400 माइनस 1,400 का लॉस, तो मुझे मिले 36,000 रुपीज। लास्ट है रिलेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 2,500। अब रिलेशन एक्सपेंस को कभी भी इसके अंदर मिक्स नहीं करने का, भले कैश ही पे किया है, 1-2 लाइन छोड़ के लिखूंगा, टू कैश रिलेशन एक्सपेंस 2,500। उसकी सेकंड इफेक्ट अभी दे दूंगा, यहां पे डेबिट साइड है, कैश अकाउंट में क्रेडिट बाय रियलाइजेशन बाय रिलेशन अकाउंट कितना है 2,500। सो आई एम डन विथ ऑल द एडजस्टमेंट्स। अब बिफोर आई एंड हमेशा ध्यान रखने का, ये जो भी लायबिलिटी है चेक कर लेने का, क्योंकि कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी है उसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है, इट इज टू बी पेड इन फुल। तो आउटसाइड लायबिलिटी में प्रोविजन इज अ इनसाइड लायबिलिटी, प्रोविजन है। क्रेडिटर्स 10% डिस्काउंट पे कर दिया है, प्रशांत लोन वाइफ का लोन पे कर दिया, इन्वेस्टमेंट फंक्शन फंड इज द इनसाइड है, आउटसाइड उसमें कुछ भी नहीं है।
अब सबसे पहले बिफोर आई गो फॉर द टोटलिंग, फाइनल टोटल करूं उसके पहले लेट मी फिनिश द सेकेंड इफेक्ट्स। सो एक तो सेकेंड इफेक्ट इसकी पेंडिंग है, टोटल करना बाकी है। सो 2,12,000 180 2,12,000 यहां पे क्या हुआ क्रेडिट, तो कैश अकाउंट में किधर आएगा डेबिट, आई राइट रियलाइजेशन। अब यहां पे हमने सोचा था कि कुछ और आएगा तो इसलिए इनर में लिखा था, बट ये है ही नहीं, तो इनर में इसको ऐसे कट करके सीधा कहां लिख दूंगा आउटर कॉलम, यहां पे डेबिट, तो कैश अकाउंट में क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट, इट कम्स टू 72,000। डन है यहां तक? श्योर। नाउ यहां तक पूरा मतलब लास्ट पार्ट अपना बचा है, जिसमें अपने को सबसे पहले क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है, उसका बैलेंस फाइंड करना है। रियलाइजेशन अकाउंट कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में कहां जाएगा, कैश में। तब हम उसका टोटल कर लेते हैं। सो हम टोटल कर रहे हैं तो टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का ज्यादा है 3,71,000 क्रेडिट में से डेबिट टोटल माइनस किया तो फाइनल आंसर है 30,500, जो कि पार्टनर में प्रॉफिट है, और पार्टनर नाम क्या है प्रशांत, और राजेश उसके किस रेशियो में डिवाइड होंगे 3:2 में डिवाइड होगा तो आएगा 18,300 एंड 12,200। ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड यहाँ डेबिट है तो कैपिटल अकाउंट किधर जाएगा क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट, प्रशांत में आएगा 18,300, राजेश में 12,200। देन वी फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो इधर टोटल हो जाएगा 1,03,000, इसका टोटल हो रहा है 54,200, 1,03,000 54,200। यहाँ बैलेंस आएगा तो बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करूंगा, कैश अकाउंट। सो प्रशांत में बैलेंस आ रहा है 95,500 और राजेश में बैलेंस आ रहा है 24,000 बाय प्रशांत कैपिटल बाय राजेश कैपिटल, कितना आ रहा है, इट इज 95,500 एंड 24,000। और फाइनली कैश अकाउंट क्या हो जाना चाहिए, टैली। तो कैश अकाउंट इधर आ रहा है 2,18,000 और इधर टोटल किया तो वो भी आ रहा है 2,18,000। सो आंसर गॉट टैलीड। ठीक है।